ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां उपचुनाव में सोनाली जैन ने वोट अपील की है। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां जय श्री राम के उद्घोष के साथ भारत मिलाप संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य शिरीष कुमार मेहरोत्रा ने आगामी चुनाव को लेकर बदायूं कचहरी परिसर में जनसंपर्क किया। कई पुराने नए वकीलों से मुलाकात की। वकीलों ने उनको पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने वकीलों के चैम्बर में जाकर वकीलों की समस्याओं को सुना और ये विश्वास दिलाया कि कहीं किसी वकील को कोई समस्या आती है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कई नए वकीलों को CPO सर्टिफिकेट दिए व बैंड सेरेमनी करी। उन्होंने वकीलों को विश्वास दिलाया कि जब जब वकील के आगे किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी, वे उनके दुख सुख में उनके साथ सदैव खड़े रहेंगे। इस मौके पर उनके साथ बरेली से आए डॉक्टर बनकेश शर्मा, एडवोकेट कृष्णा कुमार गंगवार, राजेश गुप्ता, एडवोकेट शिव शंकर पाल व अन्य अधिवक्ता साथ रहे। जैसा कि सर आज बदायूं आप वोट मांगने आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये चुनाव जो आप लड़ रहे हैं तो पूर्ण रूप से आपको कितनी सफलता हासिल होगी, जिस तरीके से आपने बदायूं के अंदर जो लोगों से जनसंपर्क किया अधिवक्ताओं से? भाई देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दूं। मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। अभी चुनाव कल हम लोग डिसाइड करने जा रहे हैं इलाहाबाद की मीटिंग में कि कब शुरू होगा। मैं बदायूं से हर महीने मेरा आना रहता है किसी न किसी तरीके से। आज मैं सार्वजनिक रूप से आया हूं, वरना मैं व्यक्तिगत रूप से हर महीने मेरा आना होता है। आपने जहाँ तक जीत की बात कही, यदि क्षेत्र की जनता, यहाँ रोलखंड की जनता मुझसे कहेगी कि भाई एक प्रतिनिधित्व बचा रहना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ूँगा। मैं वही आदेश सब लोगों से लेने आया हूँ। हमारे बीच में जवाहर सिंह यादव जी हैं, बिसौली से बड़े भाई हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं, गुड्डू भैया हैं, राजीव भैया हैं, ये पूरे सब हमारे नितिन भैया हैं, पूरी टीम सब लोग सब यहाँ पे इकट्ठी है। तो ये वोट में जहाँ तक जीत की बात आपने कही, तो पिछले साल फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट में मुझे प्रदेश में नंबर 1 मिला था, पहला नंबर था मेरा। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, इस साल एक बदलाव यह हुआ है कि पिछले साल 1,80,000 वोट था, इस साल 3 लाख वोट हो गया है। अधिवक्ताओं के वोट इतने बढ़ गए हैं। लेकिन जरा सी इसमें दुर्भाग्यशाली बात यह है कि लखनऊ से पूरब की तरफ वोट ज़्यादा बढ़ा है, इस क्षेत्र में वोट कम पड़ा है। तो इन परिस्थितियों में ये देखना पड़ेगा हम सब लोगों को कि किस तरीके से प्रतिनिधित्व बचाया जाए। और ये चीज़ याद रखने की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले 25 जिलों में 8 मेंबर हुआ करते थे, 2 मेरठ से, 2 आगरा से, एक अलीगढ़ से, एक मुजफ्फरनगर से, एक मतलब बिजनौर से। अब वो 92 साल के हो गए, शायद वो नहीं लड़ेंगे। तो आज की तारीख में इफेक्टिवली सिर्फ 3 मेंबर बचते हैं, एक मेरठ का, एक बुलंदशहर का और एक बरेली का। तो 25 जिलों में केवल 3 मेंबर और बाकी जिलों में बाकी 22 मेंबर। ये इसके बारे में क्षेत्र की जनता को सोचना पड़ेगा। सर आज जो आप बदायूं में आए, तो क्या ये औपचारिक मुलाकात के लिए आए हैं? औपचारिक मुलाकात? भाई देखिए, बहुत सारी बातें होती है। मेरा बदायूं से रिश्ता जब मैं छोटा सा बच्चा था तब से आ रहा हूँ अपने पिताजी के साथ। यहाँ पर रस्तोगी साहब हुआ करते थे, उन्होंने हमारे पिताजी को कहा कि कोई रोलखंड में प्रतिनिधित्व नहीं बचा है, तुम यहाँ पे लड़ो। और तब उनके कहने पर पिताजी हमारे पहली बार लड़े हैं। तो बदायूं और बरेली को तो मैं दोनों मतलब भाइयों का सा रिश्ता मानता हूँ, और बदायूं से मेरा हाईएस्ट वोट निकलता है बरेली के बाद। तो इसलिए बदायूं आए बगैर मेरा कोई काम नहीं है भाई। और आप देख रहे हैं कि सभी साथी लोग मेरे, और मैं बदायूं को अपना घर समझता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ आने के लिए कोई दावत देनी है या बाहर में कोई बड़ा जलसा करना है। मुझ पे पैसा नहीं है भाई इस चीज़ में लगाने के लिए। ऊपर वाले की दया से पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ में नहीं लगा सकता। और मत का दान करना चाहिए, दान होता है। मत को खरीदने वाले को मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि नकार दीजिए सिरे से। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां नगर गुरसराय के मोहल्ला मातवाना स्थित 143 वर्ष पुराने प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर श्रद्धालुओं ने एकजुट होकर पहल शुरू कर दी है। मंदिर की जर्जर स्थिति को देखते हुए मोहल्ले वासियों ने पिछले माह एक बैठक में जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था, जिसके बाद मंदिर परिसर की सफाई और मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। अब मंदिर को नक्शे के अनुसार भव्य रूप में पुनर्निर्मित करने के उद्देश्य से आज मंदिर परिसर की नाप की गई। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्य को गति दी जाएगी और सभी लोग मिलकर मंदिर को उसकी पूर्व भव्यता लौटाने का कार्य करेंगे। मंदिर को भव्य बनाने के संकल्प लेने वाले में बद्री प्रसाद त्रिपाठी, सरदार सिंह घोष, दिनेश बिदुआ, अरविंद बिदुआ आदि लोग की अहम भूमिका रही। गुरसराय से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
खबर कानपुर देहात से है, जहां गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा के आह्वान पर परिषद की कानपुर देहात इकाई द्वारा पुरगांव स्थित मोहन बगिया में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर परिषद के पदाधिकारियों, वरिष्ठ पत्रकारों एवं समाज सेवियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वृक्षारोपण के पश्चात मोहन कुमार द्वारा सभी अतिथियों एवं पत्रकारों का पारंपरिक चोखा बाटी, दाल बाटी से स्वागत किया गया। सभी ने भोजन का आनंद लेते हुए मोहन कुमार को इस सत्कार एवं पर्यावरण के प्रति समर्पण की सराहना की। इस अवसर पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की जिला कार्यकारिणी के सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार तथा समाज सेवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर नगर पालिका परिषद के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में आज भाजपा प्रत्याशी सोनाली विवेक जैन का जनसंपर्क काफिला चौक बाग क्षेत्र पहुंचा, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश चंद्र रावत, विधायक राम रतन कुशवाहा, मंत्री मनोहर लाल पंत सहित पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। जनसंपर्क के दौरान सोनाली विवेक जैन ने क्षेत्र की जनता से संवाद करते हुए कहा कि भाजपा सरकार और पार्टी संगठन विकास के प्रति पूरी तरह समर्पित है। जनसंपर्क के दौरान महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों में खासा उत्साह देखने को मिला। संपर्क चला है हमारा रामनगर में हुआ, अभी हमारा रावतियाना में चल रहा है, तालाबपुरा में हुआ, आजादपुरा में हुआ, आगे भी और बाड़ों में हमारा सुनिश्चित कार्यक्रम है। श्रायपुरा में कल मैंने शायद संध्या काल किया था। एक दिन में हम लोग 3 वार्ड को कंप्लीट कर रहे हैं और जनता से यही बस नहीं करना चाहिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि हमारे साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे हमारे कोई कर्मठ कार्यकर्ता हो, मातृशक्ति, युवा शक्ति, सभी कार्यकर्ता जनता जनार्दन साथ चल रही है और हमारे अंदर अति हर्ष उल्लास का सागर डूब रहा है। और मैं सभी जनता जनार्दन से और सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करती हूँ। सभी जनता से बस यही अपील करना चाहती हूँ, आप अपना आशीर्वाद हमारी पार्टी पे बनाए रखिए, हम आपके सारे सपनों को पूरा करेंगे, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अच्छा, वार्डों में आप गई हैं, क्या क्या समस्या आपको देखने को मिली है? हाँ, मैं वार्डों में गई हूँ, मैंने देखा है कहीं कहीं जल की समस्या है, कहीं कहीं बिजली की समस्या है, कहीं कहीं स्वच्छता नहीं है। तो अगर मैं पार्टी में आती हूँ, जनता जनार्दन का आशीष रहता है, तो मैं इन समस्याओं को निराकरण करने का पूर्ण प्रयास करूँगी। उपचुनाव नज़दीक हैं और वहीं पर वार्डों में कमियां देखने को मिली हैं, किस प्रकार आपके प्रत्याशी इसे अगर जीतते हैं तो इनके द्वारा क्या क्या काम किए जाएंगे? हमारे नगर पालिका के प्रत्याशी योग प्रत्याशी हैं, ये वार्ड में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक का कार्यकर्ता, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सोनाली जैन विवेक के प्रचार में संपर्क में लगे हुए हैं। हमारी 5 टोलियां बनी हुई हैं। हम सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे और शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे, और महिला मोर्चा जो अधिकतम बड़ी बड़ी 100 से ऊपर महिलाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार की महिलाएं, 100 पर महिलाएं 4 बजे से लेकर के 7 बजे जनसंपर्क कर रही हैं। हमारा बूथ स्तर और सेक्टर स्तर पर लगातार जनसंपर्क चल रहा है और मुझे तो लगता है चुनाव जनता लड़ रही है, और जब ये चुनाव जनता अपने हाथ में ले लेती है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होती है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे 9 साल के उत्तर प्रदेश के विकास और 11 साल के माननीय मोदी जी के विकास भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आवश्यक है, और हम वही विजन को लेकर के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलती है। जैसा कि माननीय मोदी जी ने सन 2047 तक भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विजन तैयार किया है, उसी तरह से जो हमारी पूर्व प्रत्याशी सल्ला जैन थी वो किसी तरह से अस्वस्थ रही, दुर्भाग्यवश, और जितना कार्य करना था वो नगर में नहीं हो पाया, लेकिन उनकी बहू और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नगर में जो भी व्याप्त कमियां हैं पूर्ण रूप से दूर करेंगी और नगर पालिका में एक नया इतिहास रचेंगी। तो क्या कह रहे हैं? एक और पीडीए जो है पूरी ताकत के साथ एकत्रित होकर लड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के पास इतना कार्यकर्ता है, इतना संगठन है कि कहीं पीडीए नहीं लगता है। जोड़ के हम सेल्फ हैं,
हमारे पास स्वयं का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, अभियानों के मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है। निश्चित रूप से हमारे सामने पीडीए नहीं रखता है। तो क्या कहना चाहेंगे ललितपुर की नगर के वासियों का क्या आपका क्या संदेश है? नगर वासियों के लिए संदेश है कि आप श्रीमती सोनाली विवेक जैन को जिताएं और जो वादे उनकी सासू माँ द्वारा छूट गए हैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करेगी। ललितपुर जनपद भाजपा का है और सारी जनता यहाँ की भाजपा में विश्वास करती है। ये विश्वास अडिग है और जनता के विश्वास के आधार पर हम आपसे कह सकते हैं कि सोनाली जैन इस बार अपनी सास सरला जैन का भी रिकॉर्ड तोड़ के बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। ये पूर्ण विश्वास के साथ। पीडीए और सपा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। पीडीए माने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी सामान्य वर्ग की कोई कदर नहीं है इनके यहाँ। हम ये कहते हैं हमारे यहाँ सर्व समाज की कदर है और सर्व समाज का साथ अगर किसी के साथ है तो वो भाजपा के साथ है और भाजपा का कैंडिडेट बहुत अधिक मतों से जीतने वाला है। निश्चित रूप से मैं उसको पहले से शुभकामनाएं दिए हूँ और पूरा जनपद इस समय लगा हुआ है और नगर में मैंने देखा है जितना स्वागत सोनाली जैन का हो रहा है उतना किसी अन्य प्रत्याशी का कोई स्वागत तक नहीं कर रहा। वहीं पर पीडीए के प्रत्याशी जो जनसंपर्क में जा रहे हैं, टूटी नालियां, सड़कें जो कि प्रकाशित कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप सबको मालूम है बरसात कितनी तीव्र हुई इस बार। बड़ी बड़ी सड़कें और पुल टूटे हैं। ये तो शहर की गलियां हैं और चुनाव होते ही अभियान तो हमारा लगातार चल रहा है, दुरुस्त करने का, सुधार करने का, सड़कें बनवाने का, नाली बनवाने का। और शपथ ग्रहण के बाद आपको लगेगा कि ललितपुर में कहीं कोई टूटी सड़क नजर नहीं आनी चाहिए। ये मैंने पहले से कहा हुआ। तो क्या संदेश है आपकी ललितपुर? मेरा सीधा संदेश है, आम जनता 15 अक्टूबर को मतदान के लिए निकले और बैलेट पेपर में कमल के सामने का खाना देख करके उसमें मोहर लगाकर सोनाली जैन को, कमल के फूल को विजयी बनाएं। निश्चित रूप से हम, हमारी पार्टी और उनका ये जनसेवक रामरतन कुशवाहा निरंतर उनकी सेवा में समर्पित है और समस्याओं के समाधान के लिए आप सब जानते हो रामरतन कुशवाहा जितने अच्छे ढंग से समाधान के लिए लगता है उसी तरह हमारी चेयरमैन भी इस बार लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी। मिर्जापुर के अरोरा में धर्म सभा रामलीला समिति द्वारा आयोजित भरत मिलाप का आयोजन शनिवार को पारंपरिक ढंग से नगर के चौक चौराहों पर धूमधाम से संपन्न हुआ। शाम 5 बजे गोला सहू वाइन स्थित रामलीला मंचन स्थल से भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता एवं हनुमान जी रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हुए अयोध्या रूपी चौक बाजार चौराहे पर पहुंचे, जहां चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भावुक मिलन हुआ। चौराहा जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। भरत मिलाप कमेटी द्वारा विधिवत आरती के पश्चात रामलीला मंचन का समापन प्रभु श्री राम के जय घोष के साथ किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उपस्थित रहने वालों में प्रमुख रूप से हनुमान केसरी, विजय अग्रहरी, रजनीश मिश्रा, कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।